केंद्र सरकार ने ऑनलाइन जुआ खिलाने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के विज्ञापन को लेकर सख्ती की है। सोमवार को सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से सभी टीवी चैनलों, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और न्यूज़ वेबसाइट को निर्देश दिया है कि ऑनलाइन बेटिंग कराने वाले प्लेटफॉर्म या फिर उनके डमी प्लेटफॉर्म का विज्ञापन ना चलाएं। निर्देश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। सरकार ने जून में ही ऑनलाइन बैटिंग कराने वाले प्लेटफॉर्म के विज्ञापन पर रोक लगा दी थी, लेकिन इसके बाद भी बैटिंग प्लेटफॉर्म मिलते जुलते उनके डमी प्लेटफॉर्म के विज्ञापन दिखा रही थी, जिनको लेकर सरकार ने अब सख्ती की है। सर, ऑनलाइन बैटिंग पर प्लेटफॉर्म पर सरकार को नियंत्रण क्यों नहीं कर पा रही है? ऑनलाइन बेटिंग को लेकर शुभ सरकार बुरी तरह कन्फ्यूजन में है। अगर आप ध्यान दें कि सितंबर की शुरुआत में सरकार ने ऑनलाइन बेटिंग कंपनियों को लेकर एक आदेश जारी किया था। खासतौर पर वो ऑनलाइन बेटिंग को रोकने का आदेश नहीं था, बल्कि इनके विज्ञापन न दिखाने का आदेश था। और कंपनियों ने उसके बदले एक दूसरा रास्ता अपनाया और उन्होंने दूसरे नामों से, अलग अलग नामों से इसका प्रचार करना शुरू कर दिया। एक कंपनी है वन इन टू बेट करके, ये कंपनी रशिया में भी बैन है जहाँ से आती है। उसने एक दूसरे माध्यम से भारत में बेटिंग करना शुरू कर दिया, खासतौर पर क्रिकेट और बाकी सारी चीज़ों पर बेटिंग पर। फेयर प्ले, पारी मैच, बेटवे, वोल्फ 777 नाम की कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिन्हें मिनिस्ट्री ने अपने स्टेटमेंट में इशारा भी किया है। इन कंपनियों ने भारत में आमतौर पर यह ऑनलाइन जुआ खेलने की प्रक्रिया चला रखी है। सरकार ये समझ नहीं पा रही है क्योंकि भारत के कानून स्पष्ट नहीं, इस पर हम आगे बात करेंगे कि इन्हें कैसे नियंत्रित किया जाए। सरकार इनके विज्ञापन रोकना चाहती है और विज्ञापन रोकने की कोशिश इसलिए की गई क्योंकि हमने देखा कि पिछले एक महीने के दौरान देश के अलग अलग राज्यों ने ऑनलाइन बेटिंग पर पाबंदी लगाई थी। तमिलनाडु की तरफ से एक फैसला आया था, बाकी जगह से भी फैसले आए थे। कानून में बड़ा पेच है। ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए भारत के पास ना तो नियम स्पष्ट है, ना तो टैक्स में नियम स्पष्ट है, ना बाकी जगह नियम स्पष्ट है। और अब स्थिति ये हो गई है कि कंपनियां अलग अलग तरीके से, अलग अलग आयोजनों के साथ अब ये जो पूरे नियम हैं इनको किनारे करके के कई अलग अलग देशों के माध्यम से भारत में नेटवर्क में एक्सेस करती हैं और लोगों से ऑनलाइन बेटिंग कराती हैं। जो आंकड़े में बताते हैं शुभम, उस हिसाब से भारत के ऑनलाइन बेटिंग का बाजार लगभग इस समय डेलॉयट की एक रिपोर्ट है। और इन गेमिंग को कंपनियां फैंटेसी स्पोर्ट्स के नाम से दर्ज करती हैं और यही वो कानून का पेच है कि इसे गैम्बलिंग माना जाए या फैंटेसी स्पोर्ट्स माना जाए, जो सरकार स्पष्ट नहीं करती। फैंटेसी स्पोर्ट्स के नाम से भारत का मौजूदा बाजार 2021 में डेलॉयट की रिपोर्ट है 34,600 करोड़ रुपए का। इतना बड़ा बाजार है जो भारत में कंप्लीटली अनरेगुलेटेड है। डेलॉयट की रिपोर्ट बताती है कि 38% की दर से बराबर बढ़ रहा है और 2025 में 1,65,000 करोड़ रुपए का फैंटेसी गेम्स का मार्केट हो जाएगा। सर, क्या इन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगेगा? सरकार अभी तय नहीं कर पा रही। जैसे कि आप एक उदाहरण लें, मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि अगर ऑनलाइन बेटिंग से कोई पर्सन कमाई कर रहा है तो उसकी कमाई पर टैक्स कैसे लगेगा। अगर आप इनकम टैक्स के कानून के हिसाब से देखें तो इनकम टैक्स का कानून गैम्बलिंग को अलग प्रक्रिया में रखता है और गैम्बलिंग के ऊपर टैक्सेशन के नियम है। एक अलग से धारा है गैम्बलिंग को लेकर जिसके तहत 30% टैक्स लगता है। लेकिन जब आप किसी ऑनलाइन गेम से पैसा कमा रहे होते हैं तो अदर सोर्स ऑफ इनकम में चला जाता है। सरकार स्पष्ट नहीं करती है, इनकम टैक्स स्पष्ट नहीं करता कि ऑनलाइन गेमिंग से मिलने वाला पैसा भी जुए जैसी स्थिति में हो सकता है। और ये अर्निंग्स पर टीडीएस डिडक्शन होगा कि नहीं होगा इसको लेकर भी अलग अलग नियम है। हमने एक तरफ देखा कि सरकार कंपनियों से ये कह रही है कि वो विज्ञापन ना करें, राज्य सरकारें ऑनलाइन गेम बेटिंग पर प्रतिबंध लगा रही हैं। दूसरी तरफ जीएसटी ऑनलाइन बेटिंग कंपनियों को टैक्स के नोटिस भेज रहा है, यानी किसी न किसी तरह से यह प्रक्रिया लीगलाइज्ड तौर पर चल रही है। और इस वजह से, इस कंफ्यूजन के कारण भारत में यह कारोबार अपना नाम रूप बदल कर आता रहता है। जैसे ही एक कंपनी के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है, और ये काम हमने भारत के कई अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो डिजिटल लेंडिंग के तौर पर देखें उसमें भी हमने देखा था, वही काम हमें यहां भी होता दिखाई दे रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने पिछले 2-3 महीनों में, 4 महीनों में एक बार में यह संकेत भी दिए हैं कि वो एक रेगुलेटर बनाना चाहती है, जिस रेगुलेटर के जरिए ऑनलाइन गेम्स को रेगुलराइज किया जाएगा। लेकिन यहाँ बुनियादी परिभाषाओं का सवाल है, ये जुआ है या खेल है? जुए से होने वाली कमाई इनकम टैक्स के जुए के दायरे में आती है, सामान्य खेल है? फैंटेसी गेम्स को जुआ माना जाए या ना माना जाए, इस तरीके के बुनियादी सवालों का जवाब सरकार नहीं दे पा रही। और यह परिस्थिति हमने कम से कम 2 और क्षेत्रों में भारत में इससे पहले देखी। हमने क्रिप्टो में ऐसी ही स्थिति देखी, कोई रेगुलेशन नहीं था, लोगों ने पैसे लगाए और उनके पैसे डूब गए। डिजिटल लेंडिंग एप्स के दौर में भी हमने ऐसी परिस्थिति देखी कि कंपनियां आई, उन्होंने लोन बांटने शुरू किया और उसके बाद लोग उन लोन के ट्रैप में फंस गए। और अब तीसरा ये बड़ी चुनौती ऑनलाइन गेम्स के साथ आ रही है। सर, ये बैटिंग एप्स का चाइना कनेक्शन क्या है?
एक चाइना कनेक्शन भी इसके साथ आ रहा है। अभी जब हाल में हमने देखा था कि भारत में जो कंपनियां, चीन की मोबाइल कंपनियां काम कर रही थी, उनके ऊपर ईडी ने बड़ी रेड्स की थी और उन रेड्स के जरिए ये समझने की कोशिश की थी, जानने की कोशिश की थी कि इन डिजिटल लेंडिंग कंपनियों के कामकाज कैसे होते हैं। और वहाँ पर उसमें भी हमें ये पता चला था कि भारत में सिर्फ डिजिटल लेंडिंग का काम नहीं कर रही थी चाइनीज़ कंपनियाँ, बल्कि चाइनीज़ कंपनियाँ बेटिंग और डेटिंग के बहुत सारे ऐप्स भी रन कर रही हैं। जो रिपोर्ट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को ईडी की तरफ से भेजी गई, उस हिसाब से ये पता चला कि इन कंपनियों ने रेवेन्यू, बेटिंग कंपनी का रेवेन्यू 1300 करोड़ से ऊपर का है। यानी ये पैसा चीन की कंपनियां दुनिया के अलग अलग देशों में के जरिए भारत में तरह तरह के गेम्स पे बेट करा रही हैं और वो पैसा ट्रांसफ़र होकर चाइना जा रहा है। ये बात भी ईडी ने अपनी ताज़ी रिपोर्ट में पाई है। वो रिपोर्ट या वो जांच जो डिजिटल लेंडिंग के संदर्भ में हुई है। और ये क्षेत्र ऐसा है जहां सरकार की नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। सरकार का फोकस केवल इसके विज्ञापन रोकने तक है। कोशिश, ज़रूरत यह है कि या तो ऑनलाइन गेमिंग्स को, बेटिंग पर प्रतिबंध लगाया जाए या इसके नियम पूरी तरह से स्पष्ट किए जाएं। और वहीं पर अभी एक बड़ा गैप या बहुत क्रिटिकल गैप दिखाई देता है। बिल्कुल, और इसको पूरी तरीके से रोकने की कोशिश है, केवल विज्ञापन रोकने से काम नहीं चलेगा।